नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल अध्यात्म में मनोज कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है कठोपनिषद का 6वां भाग। पिछले भागों को जानने के लिए मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो शुरू है 6वां भाग। परम ब्रह्म परमात्मा अचिंत्य शक्ति है और विरुद्ध धर्मों के आश्रय है। एक ही समय में उनमें विरुद्ध धर्मों की लीला होती है। इसी से वे एक ही साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान बताए गए हैं। यहाँ यह कहते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा अचिंत्य शक्ति है और विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं। एक ही समय में उनमें विरुद्ध धर्मों की लीला होती है। इसी से वे एक ही साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान बताए गए हैं। यहाँ यह कहते हैं कि वे परमेश्वर अपने नित्य परम धाम में विराजमान रहते हुए ही भक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूर से दूर चले जाते हैं। परम धाम में निवास करने वाले पार्षद भक्तों की दृष्टि में वहाँ शयन करते हुए वे सब ओर चलते रहते हैं, अथवा वे परमात्मा सदा सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं। उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि वे बैठे भी वही हैं, दूर देशों में चलते भी वही हैं, सोते भी वही हैं और सब ओर आते जाते भी वही हैं। वे सर्वत्र सब रूपों में नित्य अपनी महिमा में स्थित हैं। इस प्रकार अलौकिक परम ऐश्वर्य होने पर भी उन्हें अपने ऐश्वर्य का तनिक भी अभिमान नहीं है। उन परम देव को जानने का अधिकारी, उनका कृपा पात्र मेरे अर्थात आत्मतत्व यज्ञ यमराज के सदृश अधिकारियों के सिवा दूसरा कौन हो सकता है। अब इस प्रकार उन परमेश्वर की महिमा को समझाने वाले पुरुष की पहचान बताते हैं। प्राणियों के शरीर नित्य और विनाशशील हैं। इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इन सब में स्वभाव से स्थित परम ब्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरों से सर्वथा रहित अशरीरी हैं। इसी कारण वे नित्य और अचल हैं। प्राकृत देश काल गुणादि से अपरिच्छिन्न उन महान सर्वव्यापी सबके आत्मरूप परमेश्वर को जान लेने के बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी भी कारण से किंचित मात्र भी शोक नहीं करता। यही उसकी पहचान है। अब यह बतलाते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलते, वरन उसी को मिलते हैं जिसको वे स्वीकार कर लेते हैं। जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ, वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्म तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता, जो अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। अब यह बतलाते हैं कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते। जो मनुष्य बुरे आचरणों से विरक्त होकर उनका त्याग नहीं कर देता, जिसका मन परमात्मा को छोड़कर दिन रात सांसारिक भोगों में भटकता रहता है, परमात्मा पर विश्वास न होने के कारण जो सदा अशांत रहता है, जिसका मन बुद्धि और इंद्रियां वश में ही की हुई नहीं है, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आत्मविचार करते रहने पर भी परमात्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि वह परमात्मा की असीम कृपा का आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता रहता है। अतः वह उनकी कृपा का अधिकारी नहीं होता। उस परम परमेश्वर के तत्व को सुनकर और बुद्धि द्वारा विचार करके भी मनुष्य उसे क्यों नहीं जान सकता, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, मनुष्य शरीर में भी धर्मशील ब्राह्मण और धर्मरक्षक क्षत्रिय का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिक उत्तम माना गया है, किंतु वे भी उन काल स्वरूप परमेश्वर के भोजन बन जाते हैं। फिर अन्य साधारण मनुष्य शरीरों की तो बात ही क्या, जो सबको मारने वाले मृत्युदेव हैं, वे भी उन परमेश्वर के उपसेचन अर्थात भोजन के साथ लगाकर खाए जाने वाले व्यंजन, चटनी, तरकारी आदि की ही भांति हैं। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि समस्त प्राणियों के और स्वयं मृत्यु के संहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वर को भला कोई भी मनुष्य इन अनित्य मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा
अन्य ज्ञेय वस्तुओं की भांति कैसे जान सकता है? किसकी सामर्थ्य है जो सबके जानने वाले जान ले? अतः जिसको परमात्मा अपनी कृपा का पात्र बनाकर अपना तत्व समझाना चाहते हैं वही उनको जान सकता है। अपनी शक्ति से उन्हें कोई भी यथार्थ रूप में नहीं जान सकता, क्योंकि वे लौकिक ज्ञेय वस्तुओं की भांति बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले नहीं हैं। ये द्वितीय वल्ली यहाँ पे समाप्त होता है। अब तृतीय वल्ली शुरू होगा। द्वितीय वल्ली में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन किया गया और उनको जानकर परमब्रह्म को प्राप्त कर लेने का फल भी बतलाया गया। संक्षेप में यह बात भी कही गई, जिसको परमात्मा स्वीकार करते हैं वही उन्हें जान सकता है, परंतु परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों का वहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हुआ। अतः साधनों का वर्णन करने के लिए तृतीय वल्ली का आरंभ करते हुए यमराज पहले मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध और निवास स्थान बतलाते हैं। यमराज ने यहाँ जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता, ज्ञानी, महानुभाव तथा यज्ञादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले आस्तिक सज्जन सभी एक स्वर से यही कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व जन्मार्जित अनेक पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपा वश हो जीव को उसके कल्याण संपादन के लिए यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीवात्मा के साथ ही स्वयं भी उसी के हृदय के अंतस्थल में परम ब्रह्म के निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो रहते हैं। इतना ही नहीं, वे दोनों साथ ही साथ वहाँ सत्य का पान करते हैं, शुभ कर्मों के अवश्यंभावी सत्फल का भोग करते हैं। अवश्य ही दोनों के भोगों में बड़ा अंतर है। उनका प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करके उसके शुभ कर्मों के फल का उपभोग करना उनकी वैसी लीला है जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। इसलिए यह कहा जाता है कि वे भोगते हुए वस्तुतः नहीं भोगते, अथवा यह भी कहा जाता है कि परमात्मा सत्य को पिलाते हैं, शुभ कर्मों का फल भुगताते हैं और जीवात्मा पीता है, फल भोगता है। परंतु जीवात्मा फल भोग के समय असंग नहीं रहता, वह अभिमानवश उसमें सुख का उपभोग करता है। इस प्रकार साथ रहने पर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न है। जीवात्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश अल्पज्ञ है और परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाश सर्वज्ञ है। परंतु जीवात्मा में जो कुछ अल्प ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है, जैसे छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश रूप धूप का ही होता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को अपने में किसी प्रकार की शक्ति, सामर्थ्य, अभिमान नहीं करना चाहिए और अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा अपने हृदय में रहने वाले परम आत्मीय, परम कृपाल परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। परमात्मा को जानने और प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन, उन्हें जानने और पाने की शक्ति प्रदान करने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करना है। इस बात को यमराज स्वयं प्रार्थना करते हुए बतलाते हैं। यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन, आप हमें वह सामर्थ्य दीजिए जिससे हम निष्काम भाव से यज्ञादि शुभ कर्म करने की विधि को भली भांति जान सके और अल्प और आज्ञा पालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें, तथा जो संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वाले विरक्त पुरुषों के लिए निर्भय पद है, उस परम अविनाशी आप परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को भी जानने और प्राप्त करने योग्य बन जाएं। इस मंत्र में यमराज ने परमात्मा से उनके जानने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करके यह भाव दिखलाया है। परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है। अब उस परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के परम धाम में किन साधनों से संपन्न मनुष्य पहुंच सकता है, यह बात रथ और रथी के रूप की कल्पना करके समझाई जाती है। जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ा हुआ है। अनंत काल से वह अनवरत संसार रूपी बिगड़ वन में इधर उधर सुख की खोज में भटक रहा है। सुख समझकर जहाँ भी जाता है वहीं धोखा खाता है। सर्वथा साधनहीन और दयनीय है। जब तक वह परम सुख स्वरूप परमात्मा के समीप नहीं पहुँच जाता तब तक उसे सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। उसकी इस दयनीय दशा को देखकर दयामय
परमात्मा ने उसे मानव शरीर रूपी सुंदर सर्व साधन संपन्न रथ दिया, इंद्रिय रूपी बलवान घोड़े दिए, उनके मन रूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धि रूपी सारथी हाथ में सौंप दिया और जीवात्मा को उस रथ में बैठाकर उसका स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरंतर बुद्धि की प्रेरणा करता रहे और परमात्मा की ओर ले जाने वाले भगवान के नाम रूप लीला धाम आदि के श्रवण कीर्तन मननादि विषय रूप प्रशस्त और सहज मार्ग पर चलकर शीघ्र परमात्मा के धाम में पहुंच जाए। जीवात्मा यदि ऐसा करता है तो शीघ्र ही परमात्मा तक पहुंच जाता है, परंतु वह अपने परमानंदमय भगवत प्राप्ति रूप इस महान लक्ष्य को मोहवश भूल गया। उसने बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो गया। उसने मन रूपी लगाम को इंद्र रूपी दुष्ट घोड़ों की इच्छा पर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषय प्रवण इंद्रियों के अधीन होकर सतत संसार चक्र में डालने वाले लौकिक शब्द स्पर्शादि विषयों से भटकने लगा, अर्थात वह जिन शरीर इंद्रिय मन के सहयोग से भगवान को प्राप्त कर सकता उन्हीं के साथ युक्त होकर वह विषय के उपभोग में लग गया। वह आऊँगा। धन्यवाद मित्रों, यह छठा भाग यहीं बंद करते हैं। अगला भाग 7वां आगे प्रस्तुत करूँगा।